ब्रिटेन में जो कोरोना का नया वायरस म्यूटेट होकर के सामने आया है, उसने देश भर में चिंता बढ़ा दी है। साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर देश के लोगों को कोरोना वैक्सीन कब तक मिलेंगी। ये ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय कम कर दीजिए अश्विनी चौबे जी। जो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है कि ब्रिटेन में अभी जैसी वहां सरकार की तरफ से भी जानकारी आई है, जो कोरोना का एक नया म्यूटेटेड वर्जन सामने आया है वो बहुत डरावना है क्योंकि बहुत तेजी से फैल रहा है। उसको लेकर के भारत सरकार की क्या तैयारी, क्या जानकारी? देखिए, ब्रिटेन में कुछ इस प्रकार के जो मामले हैं वो लंदन के अंदर स्ट्रेन कोरोना का, ये बात सही है। अभी कुछ देर पहले मेरी लंदन के डॉक्टर से भी बराबर बात होती रहती है, जो बिहार मूल के हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। उनसे आज भी मेरी बात हुई है। 70% ज़्यादा बीमारी इससे हो रहा है। ये दूसरा दौर शुरू हुआ है। तो लेकिन इसको मुख्य रूप से उसका मोर्टेलिटी रेट वगैरह सेम है, कोई उससे ज़्यादा खतरनाक नहीं है, केवल बीमारी ज़्यादा पकड़ रहा है। तो कोविड का वो नया स्वरूप एक बन के आया है। तो भारत सरकार ने यहाँ हमारे जो DGHS है, अभी मीटिंग भी आज सुबह हुआ और उन लोगों ने सारी बातों पर निगरानी रखा है। हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्रालय हम लोग निगरानी रख रहे हैं। किसी प्रकार की कोई भी दहशत में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने जब कोविड-19 को प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत ने अच्छा काम किया है और आज भी कर रहे हैं, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज सुबह ही DGHS के नेतृत्व में, आप लोगों के नेतृत्व में एक बैठक भी हुई है जिसमें इन्हीं सब चीजों को लेकर चर्चा हुई है। जिसके बाद में जानकारी निकल के सामने आई है कि फ्लाइट्स को जो ऑपरेशन को रोका गया। क्या आप लोगों ने चर्चा की थी, क्या सुझाव दिया था? नहीं, वो स्वाभाविक है। ब्रिटेन से अभी फ्लाइट जो है फिलहाल बंद है। मैंने व्यक्तिगत जो बात किया है और जो हमारी बातचीत यहाँ DGHS वगैरह की जो मीटिंग के साथ हुई है, तो उसमें कोई अभी जांच प्रक्रिया में है, इसलिए वो नया स्वरूप उसका क्या रंग लाएगा या नहीं लाएगा, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। वैक्सीन जनवरी के शुरुआती 15 दिनों में या अब ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब वो सारे लोग व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोगों ने पूरे डिपार्टमेंट से पूरे देश भर को उसकी चेन बना ली है। हर तरह से वो चैन हमारा तैयार है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर वैक्सीन को, चाहे वो पहले भी जो हम लोग टीकाकरण का काम करते रहे हैं, पल्स पोलियो का टीका, उसका बड़ा अनुभव है। और हम लोगों ने, हम कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ लगभग 29,000 कोल्ड चेन है और 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट जो हमारा है वो है। और जो जगह वो जगह जहाँ वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा, तो उसकी सारी व्यवस्था की गई है। इसमें करीब 3 करोड़ वैक्सीन स्टोर किए जा सकते हैं प्राथमिक तौर पर। और बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन के लिए एडिशनल इक्विपमेंट्स वगैरह और कोल्ड चेन की जो जरूरत पड़ेगी उसकी तैयारी चल रही है। तो क्या देश के 30 करोड़ लोगों को जैसे ही वैक्सीन आएगी, हाँ, उसके बाद में जो है कितने वक्त में, अगर जो कुछ आप लोगों ने अब तक रूपरेखा तैयार की हो, कितने वक्त में जो है 30 करोड़ लोगों को? देखिए, 30 करोड़ के लिए 60 करोड़ 2 डोज पड़ेगा। तो 60 करोड़ मतलब वैक्सीन का जो डोज है उसको खरीदने की तैयारी चल रही है। यानी साफ तौर पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री का यही कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी खबर यही है कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो स्वदेशी वैक्सीन, जिस पर खास तौर पर जिक्र किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, अगले 1 महीने में लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी और 30 करोड़ लोगों तक शुरुआती तौर पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कैमरा पर्सन सुजीत सामल के साथ अंकित गुप्ता, BP न्यूज, दिल्ली।